इस संडे हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स फाइट कर रहा है स्टीफे मियोचिच के साथ। बट जितने भी मीडिया इंटरव्यूज हो रहे हैं वहां पर तुम नोटिस करोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो जॉन जोन्स से पूछे जा रहे हैं वो स्टीफे को लेकर नहीं बल्कि इंटरम हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल को लेकर पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये बात ऑलमोस्ट हर कोई जानता है कि टॉम एस्पिनल फाइट करना चाहिए था जॉन जोन्स के साथ। हर कोई फैन चाहता है ये फाइट देखना, बट जॉन जोन्स ने डायरेक्टली ये फाइट करने से मना कर दिया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जॉन जोन्स वो चाहता है लेगेसी फाइट्स करने के लिए, यानी कि बिग फाइट्स के लिए, और टॉम एस्पिनल की फाइट उसकी लेगेसी के लिए कुछ भी नहीं है। बट रिसेंटली जो जॉन जोन्स का इंटरव्यू आया है वहां पर उसने अपनी बोली हुई बातों को खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है, जहां पर जॉन जोन्स बात कर रहा है जमाल हिल और डेरिक लुइस जैसे फाइटर्स के साथ फाइट करने के लिए। ऑल्सो एक इंटरव्यू में जॉन जोन्स ये भी क्लेम करता है कि वो मे बी टॉम एस्पिनल के साथ फाइट कर लेता, बट क्योंकि टॉम एस्पिनल एक एसहोल है, उसने उसको डिसरिस्पेक्ट किया है, तो इसीलिए वो टॉम एस्पिनल के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता। ऑल्सो अचानक से ओल्ड ग्लव्स वापस आ रहे हैं और जो न्यू गोल्डन ग्लव्स थे वो इस इवेंट में यूज नहीं होंगे, तो इसके पीछे भी एक कॉन्स्पिरेसी बन रही है। तो बेसिकली इस वीडियो में ये सारी बातें कवर करेंगे, जहां पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं जॉन जोन्स से पूछा जाता है कि क्या वो एक्सप्लेन कर सकता है कि वो टॉम एस्पिनल को डक नहीं कर रहा। तो यहां पर जॉन जोन्स का ये कहना था कि उसकी फाइट अगेंस्ट टॉम एस्पिनल कभी भी शेड्यूल में आई ही नहीं थी, यानी कि उसे कभी भी नहीं बोला गया था कि वो टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करेगा, तो फिर वो टॉम एस्पिनल को डक कैसे कर सकता है। वो जानता है कि इतने सालों के बाद फाइनली एक ऐसा फाइटर मिल चुका है जो उससे ज्यादा हैवी है और एक हॉट प्रोस्पेक्ट है, बट वो सबको ये बोलना चाहता है कि टॉम एस्पिनल उसकी लेगेसी के लिए कुछ भी बेनिफिट नहीं करता है, तो वो क्यों टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करे। अब ये बात यहां पर याद रखने वाली है कि जॉन जोन्स बार बार ये बोल रहा है कि वो लेगेसी फाइट्स करना चाहता है और अभी तक टॉम एस्पिनल ने कुछ भी मेजर नहीं किया है, तो टॉम एस्पिनल उसके लिए एक लेगेसी फाइट नहीं है। अब यही सेम चीज जॉन जोन्स बहुत टाइम से बोलता आ रहा है, बट रिसेंटली जो जॉन जोन्स ने इंटरव्यू दिया है वो ये सारे क्लेम्स को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है। जिधर वो कहता है कि वो फन फाइट्स करना चाहता है, तो वो अपनी बेल्ट को वेकेट करने के लिए भी रेडी है, और ये बोलते हुए जॉन जोन्स गेस करो किसके नाम लेता है। जॉन जोन्स नाम लेता है जमाल हिल और डेरिक लुइस का। जस्ट अभी जॉन जोन्स बात कर रहा था लेगेसी फाइट्स की, और यहां पर उसने दो रैंडम्स नाम ले लिए, जमाल हिल और डेरिक लुइस, जहां पर जमाल हिल UFC 300 में नॉकआउट होने के बाद पूरा ही इररेलेवेंट चले गया है। वो तो अभी भी ड्रीम्स में लिव कर रहा है, जहां पर वो एलेक्स परेरा की फाइट को चेस कर रहा है। वेरस डेरिक लुइस की बात करें तो वो जस्ट ओल्ड हो चुका है, वो अब नो लॉन्गर एक गुड फाइटर बचा है। तो पता नहीं क्यों यहां पर जॉन जोन्स ने इन दोनों के नाम लिए। वेरस दूसरे इंटरव्यू में जॉन जोन्स बोल रहा है कि टॉम एस्पिनल उसके लिए एक लेगेसी फाइट नहीं है। जितना भी टॉम एस्पिनल ने अभी तक अचीव किया है ये दोनों ही फाइटर्स उतना भी नहीं कर पाए हैं। तो जमाल हिल और डेरिक लुइस का नाम लेना बहुत ही कंफ्यूजिंग है, और अब मैं प्रीटी श्योर हूं कि हर कोई जॉन जोन्स को बोलने वाला है कि वो कंप्लीटली टॉम एस्पिनल को डक कर रहा है। After this fight, if we get a dominant performance, I'm prepared to vacate the heavyweight championship and fight for fun. Just fighting guys that I stylistically want to fight against. Just random fights. Jamal Hill. Me and him meet up at 220 and see what happens. That'd be interesting to see. Let's just see what happens. Derek Lewis, the biggest knockout puncher in history. I'm just throwing out random names, but अब इसके बाद जॉन जोन्स से ये भी पूछा जाता है कि क्या वो कभी भी टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करने के लिए देख रहा था, तो यहाँ पर जॉन जोन्स टॉम एस्पिनल को एसहोल बोलता है और ये कहता है कि मे बी वो टॉम एस्पिनल के साथ फाइट कर लेता, बट क्योंकि टॉम एस्पिनल एक एसहोल है, उसके सारे फैंस बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हैं, और क्योंकि टॉम एस्पिनल अभी 30 इयर्स का है तो वो यंग जनरेशन से बिलोंग करता है, तो टॉम ने यहाँ पर ऐसी कुछ डिसरिस्पेक्टफुल चीजें कही हैं जिससे कि अब वो टॉम एस्पिनल के साथ जरा भी बिजनेस नहीं करना चाहता, वो टॉम एस्पिनल को उसके साथ फाइट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहता। वंस अगेन अगर हम देखें तो जॉन जोन्स का टॉम एस्पिनल को एसहोल बोलना और बेसिकली ये बोलना कि टॉम एस्पिनल ने उसे डिसरिस्पेक्ट किया है, ये कंप्लीट रैंडम था, क्योंकि अभी तक तो टॉम एस्पिनल ने कुछ बोला ही नहीं है। जितने भी तुम टॉम एस्पिनल के इंटरव्यूज देखोगे वहां पर टॉम एस्पिनल मैं बोलूंगा काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल वे से जॉन जोन्स को कॉल आउट करता है, और बस रिसेंटली ही टॉम एस्पिनल ने डिसाइड किया कि वो जॉन जोन्स को बोलेगा कि वो उसको डक कर रहा है, बट ये बोलना कि टॉम एस्पिनल ट्रैश टॉक कर रहा है या फिर उसने कुछ बहुत ज्यादा
डिसरिस्पेक्ट कर दी है तो ये केस तो जरा भी नहीं है। इसके उल्टा बल्कि अगर हम देखें तो काफी लोग तो टॉम एस्पिनल को ये बोल रहे हैं कि उसे ज्यादा ट्रैश टॉक करनी चाहिए, उसे जॉन जोन्स को ज्यादा कॉल आउट करना चाहिए ताकि मीडिया की अट्रैक्शन और ज्यादा बने और जॉन जोन्स पे प्रेशर आए कि वो उसके साथ फाइट करे। तो मेरे लिए तो अभी तक टॉम एस्पिनल ने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की है जॉन जोन्स की, बट अब अगर बात डिसरिस्पेक्ट की चली पड़ी है तो जस्ट इमेजिन अगर टॉम एस्पिनल जॉन जोन्स के फेस टू फेस आता है और उसे वहीं पर चैलेंज कर देता है फाइट करने के लिए और जोर जोर का चिल्लाने लग पड़ता है कि जॉन जोन्स उसे डक कर रहा है। इससे भी बेटर ये रहेगा कि इमेजिन करो प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम यूएफसी आउट ऑफ नोवेयर डिसाइड करे कि वो टॉम एस्पिनल को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंक्लूड करने वाले हैं। ये चीजें काफी क्रेजी होंगी क्योंकि अब फाइट तो दोनों के बीच में देखने को नहीं मिलने वाली, तो एटलीस्ट हमें एंजॉय करने के लिए इतना मिल जाए। अब जल्दी से अगर यूएफसी ग्लव्स की भी बात करें तो यूएफसी के जो पुराने ग्लव्स थे वो वापस आ चुके हैं और जो गोल्डन और ब्लैक कलर के न्यू ग्लव्स थे वो इस इवेंट में कोई भी फाइटर नहीं पहनने वाला और इसको लेकर भी एक कॉन्स्पिरेसी बन रही है, जहां पर सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्योंकि पुराने ग्लव्स वापस आ चुके हैं तो मे बी स्टीफे को फाइट करने पड़े स्पेक्स पहन के, क्योंकि नॉट ओनली जॉन जोन्स गोट है फाइटिंग में बट वो ऑल्सो गोट है आई पोक्स में। क्रिस वाइडमैन भी प्रीलिम में फाइट कर रहा है जिसने लास्ट फाइट में डबल आई पोक करके नॉकआउट किया था, तो वो भी ये न्यूज सुनकर बहुत खुश होगा। बट अब कॉन्स्पिरेसी की बात करें तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि पुराने ग्लव्स से ज्यादा नॉकआउट्स हुए करते थे और जॉन जोन्स को पुराने ग्लव्स की आदत है ना कि न्यू ग्लव्स की, तो इसीलिए यूएफसी पूरी ट्राई कर रही है कि वो जॉन जोन्स को जितनी एडवांटेज हो सके उतनी सारी एडवांटेज दे और इसीलिए बिना कोई रीजन बताए हुए यूएफसी डिसाइड करती है कि वो न्यू ग्लव्स को इस इवेंट में बैन कर रही है और पुराने ग्लव्स वापस आ रहे हैं। अब ये सिर्फ एक थ्योरी है जो मैंने बताई है, ये कितनी ट्रू है ये कोई भी नहीं जानता, बट जब जॉन जोन्स से इसके बारे में पूछा गया तो एक इंटरव्यू में जॉन जोन्स ये बोलता है कि वो भी सरप्राइज हो गया था कि न्यू ग्लव्स को बैन कर दिया है और पुराने ग्लव्स से ही फाइट होगी। वेयरएज दूसरे इंटरव्यू में जॉन जोन्स ये भी रिवील करता है कि उसे ओल्ड ग्लव्स ही काफी अच्छे लगे और ये जो न्यू ग्लव्स थे ये उसे जरा भी ठीक नहीं लगे, जहां पर न्यू ग्लव्स में साइज का डिफरेंस बहुत था और बेसिकली उसे न्यू ग्लव्स की फिटिंग अच्छी नहीं लगी। बट इसी के साथ जॉन जोन्स ये भी क्लियर करता है कि उसका ग्लव्स को लेकर कोई भी लेना देना नहीं है और जैसे कि सारे शॉक्ड हैं वो भी शॉक्ड है ये न्यूज सुनकर कि पुराने ग्लव्स को यूज किया जाएगा। तो ये था सारा मेजर अपडेट जॉन जोन्स को लेकर और यहाँ पर स्टिल मुझे ये बहुत ज्यादा शॉकिंग लग रहा है कि जॉन जोन्स लेगेसी को लेकर टॉम एस्पिनल के साथ फाइट नहीं करना चाहता, बट वो रैंडमली जमाल हिल और डेरिक लुइस जैसे फाइटर्स के नाम लेता है जो टॉम एस्पिनल से भी लेगेसी वाइज में बहुत ही नीचे है। सो इन सारी बातों को लेकर व्हाट डू guys think? Do let me know in the comments और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।